एक जमाने की बात है। एक ऊंचे आलीशान पहाड़ पर अलग अलग परिवारों के दो नन्हे पक्षी रहते थे। ये दोनों, चलो इन्हें पिप और चिरप कहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। हर सुबह वे टहलने निकलते। उनके नन्हे पक्षी के पैर पथरीले रास्तों पर थिरकते। एक दिन पिप, जो दोनों में से ज्यादा साहसी था, ने अपने पंखों को देखा और फिर विशाल आकाश को। चिरप, वह उत्साह से चहका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम उड़ सकते हैं? हमारे पास पंख है। भगवान ने हमें ये किसी खास वजह से दिए होंगे, सिर्फ चलने के लिए नहीं। सोचो कितना अद्भुत लगेगा। चिरप, हालांकि थोड़ा हिचकिचा रहा था, पिप के उत्साह से प्रभावित हो गया। ठीक है पिप, चलो कोशिश करते हैं। उड़ान के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल कैसे करें, इसका कोई अंदाजा न होने पर दोनों नन्हे पक्षी बहादुरी से किनारे से छलांग लगा बैठे। हालांकि गुरुत्वाकर्षण एक कठोर शिक्षक था। वे लड़खड़ाते हुए गिरे, हल्की आवाज के साथ, चोटिल और थोड़े डरे हुए। जब वे अपने अपने घर लौटे तो उनके परिवारों को उनकी चोटों का तुरंत पता चला। क्या हुआ? उन्होंने एक साथ पूछा। पिप और चिरप ने उड़ने की अपनी साहसिक कोशिश के बारे में बताया। पिप का परिवार गुस्से से भर गया। तुम ऐसा दोबारा मत करना, हम उड़ नहीं सकते, यह नामुमकिन है। आज तक कोई नहीं उड़ा। तुम्हारे दिमाग में ऐसा बेवकूफ़ी भरा विचार किसने डाला? यह खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि तुम्हें चोट लगे। अगर तुमने दोबारा कोशिश की तो तुम्हें सजा मिलेगी। हालांकि चिरप के परिवार की प्रतिक्रिया अलग थी। उड़ने की चाहत होना स्वाभाविक है। आखिरकार हमारे पास पंख तो हैं ही। यह मुश्किल होगा लेकिन तुम सीख सकते हो। कोशिश करते रहो लेकिन कृपया सावधान रहो। अगली सुबह जब वे टहलने गए, चिरप ने पिप की तरफ देखा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन पिप ने अपने माता पिता की बातें याद करते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मूर्खता है, हमें फिर से चोट लग जाएगी। चिरप ने बिना रुके अपने नन्हे पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाते हुए एक और छलांग लगाई। वह फिर से गिरा, एक हल्की सी आवाज के साथ और फिर से चोट के साथ। पिप ने अपने दोस्त की तरफ देखा। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मूर्खता है। मेरी माँ ने मुझे ऐसा न करने को कहा था और मेरी तरफ देखो, मैं ठीक हूँ। तुम फिर से घायल हो गए हो। घर वापस आकर पिप ने गर्व से अपनी माँ से कहा, आज मैंने वह मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया और मैं इसके लिए खुश हूँ क्योंकि चिरप ने किया और उसे फिर से चोट लग गई। उसकी माँ मुस्कुराई। देखा, मैंने तो उसे कहा था। वह पागल है, उसकी बात मत सुनो। दूसरी ओर चिरप ने फिर से अपने परिवार को अपनी चोटों और खरोंचों के बारे में बताया और फिर से उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, कोशिश करते रहो छोटे। यह सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। पिप सुरक्षित और खुश रहा, अपने परिवार की नज़र में एक अच्छा बेटा। हालांकि चिरप कोशिश करता रहा, असफल होता रहा और चोट खाता रहा। लेकिन फिर एक शानदार सुबह, अनगिनत कोशिशों के बाद चिरप ने आखिरकार अपने पंख फड़फड़ाए। वह उड़ गया, वह और ऊंचा होता गया। उसके पंखों के नीचे हवा, उसके नीचे फैली दुनिया। यह अब तक का सबसे रोमांचक एहसास था जो उसने कभी महसूस किया था। वह पिप के बगल में शान से उतरा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पिप, मेरे दोस्त, यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव है, सबसे अच्छा एहसास। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। चलो। चिरप की सफलता से प्रेरित होकर पिप ने आखिरकार हार मान ली और उड़ने की कोशिश की। लेकिन हफ्तों के अभ्यास और लगन के बिना वह लड़खड़ा गया और गिर गया, जिससे उसे फिर से चोट लग गई। उस दिन घर पर उनकी कहानियां बहुत अलग थीं। चिरप ने उत्साह से अपने परिवार से कहा, माँ, मैं आज उड़ गया। यह बहुत अच्छा था। मैंने कर दिखाया। मैं ऐसा करने वाला पहला पक्षी हूँ। उसके परिवार ने खुशी से कहा, शानदार, हमें तुम पर बहुत गर्व है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ पिप की माँ ने पूछा, क्या तुमने फिर कोशिश की? पिप चिरप की सफलता से अभी भी थोड़ा स्तब्ध था। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ। मेरे दोस्त ने किया था और उसने कहा था कि यह एक अद्भुत एहसास था। उसकी माँ की आंखें सिकुड़ गईं। चुप रहो, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। और फिर
आत्मविश्वास का एक चौंकाने वाला गुमराह प्रदर्शन करते हुए उसने एक नुकीला पत्थर लिया और अपने बेटे के पंख काट दिए। लो, उसने कहा, अब तुम कुछ असंभव करने की कोशिश में खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है और इसके बारे में सोचना भी मूर्खता है। अगले दिन दोनों पक्षी फिर टहलने निकल पड़ते हैं। चिरप देखता है कि पिप के पंख नहीं है। उसने भी दूसरों की तरह अपने पंख खो दिए हैं। फिर पिप चिरप को जगाता है और रोने लगता है। वह उड़ना चाहता है, लेकिन अब वह उड़ नहीं सकता। वह सिर्फ चल सकता है। पिप के परिवार ने अपने ही बेटे के पंख काट दिए क्योंकि वह कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था जो समाज की नज़र में मूर्खतापूर्ण लगता है। इस कहानी के जरिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो बातें समाज को मूर्खतापूर्ण लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि वे सच ही हों। कुछ असाधारण हासिल करने के लिए परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर विश्वास। इस कहानी के दोनों पक्षियों की क्षमताएं एक जैसी थीं, लेकिन उनके आसपास के लोगों के विचार ही उनका भविष्य तय करते हैं। एक परिवार अपने बच्चों पर विश्वास करता है, यह मानकर कि वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नामुमकिन लगता है, और दूसरा परिवार अपने बच्चों के लिए सीमाएं तय करता है। वे अपने बच्चों की क्षमता को समझने की कोशिश भी नहीं करते। वे बस असफलता के डर से अपने ही बच्चों के पंख काट देते हैं। परिवार अपने बच्चों की क्षमता जाने बिना ही उनका भविष्य तय कर देता है।